हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सब लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो पार्ट अपने पास रह गया था, दैट वाज द डायमेंशन एनालिसिस। और डायमेंशन एनालिसिस की भी एप्लीकेशन हमने मेन फोकस किया था प्रीवियस लेक्चर में, एप्लीकेशंस, हाउ टू वी अप्लाई डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है, इन द फिजिक्स, ठीक है, हाउ टू चेक that dimension analysis is valid or not। तो there were 3 applications we have studied। तो 3 एप्लीकेशन में अपने पास फर्स्ट एप्लीकेशन दैट वाज द हाउ टू कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। सेकंड जो अपने पास एप्लीकेशन थी दैट वाज द हाउ टू चेक करेक्टनेस, किसी भी इक्वेशन को करेक्ट है या नहीं है कैसे चेक किया जा सकता है, बाय द यूजिंग ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो हमने चेक किया था, ठीक है, बाय द यूजिंग ऑफ डायमेंशन हमने चेक किया था, ठीक है। हमने क्या किया था, एलएचएस साइड का जो अपने पास डायमेंशन थी, आरएचएस साइड के जो डायमेंशन है वो हमने इक्वल रखा था। इफ दे वर इक्वल देन दैट वाज करेक्ट, ठीक है। थर्ड जो एप्लीकेशन हमने किया था दैट वाज दी हाउ टू डिड्यूस एनी फिजिकल रिलेशन। यदि अपने पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, इफ देयर वर फिजिकल क्वांटिटी एंड वी हैव द रिलेशन, वी हैव द डिपेंडेंसी one physical quantity to the others, somehow we have a dependency in whatever form like any powers, ठीक है, बट मल्टीप्लाई में होने चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में होने चाहिए। तब हमने उसको जनरेट किया था इक्वेशन को। जैसे हमने टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम का जो अपने पास टाइम पीरियड था हमने जनरेट किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो आज उसी लेक्चर का जो लिंक है वो अपने पास करेंगे डायमेंशन एनालिसिस का। और आज जो हम करेंगे डायमेंशंस की लिमिटेशन के बारे में, बहुत ही अच्छे। तो भाई डायमेंशनल एनालिसिस की कितनी खूबियाँ थी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कैसे डायमेंशनल एनालिसिस से हम इक्वेशन को जनरेट कर सकते हैं, किसी फिजिकल इक्वेशन को चेक कर सकते हैं क्या ये सही है या गलत है, इज इट राइट और रॉन्ग, हम ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को। बट चाहे कुछ भी हो, चाहे ह्यूमन हो चाहे कोई थिंग हो, ठीक है, इस वर्ल्ड में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो परफेक्ट है। हर एक चीज़ की लिमिटेशंस होती हैं, हर एक चीज़ की लिमिटेशंस होती हैं। तो हमारे पास जो डायमेंशन एनालिसिस हमने बताया था कि भाई बहुत ही अपने पास खूबियाँ रखता है, कैसे कैसे एप्लीकेशंस हैं इसके बहुत शानदार, ठीक है, उसकी भी लिमिटेशंस हैं। तो आज हम लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे कि कैसे डायमेंशन एनालिसिस की जो है लिमिटेशंस होती हैं। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए और हेडिंग डालेंगे लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। चलिए, बहुत ही शानदार लिमिटेशन हम चेक करेंगे। लिमिटेशंस क्या होती हैं? लिमिटेशन, फर्स्ट लिमिटेशन हम ये देखेंगे कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, हमने उसको बताया कि आप उसकी डायमेंशन चेक कर सकते हैं। जब कोई एक फिजिकल क्वांटिटी अपनी एक डायमेंशन रखती है तो वो जो डायमेंशन है वो यूनिक नहीं होती, समझ रहे हो। कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, हमने बोल दिया इसकी डायमेंशन ये है, तो ये जो डायमेंशन है उस फिजिकल क्वांटिटी के अलावा एक अदर फिजिकल क्वांटिटी की भी हो सकती है। मतलब किसी एक जो डायमेंशन है वो किसी एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग नहीं हो सकती, वो अलग भी हो सकती है, वो डिफरेंट हो सकती है, दैट इज नॉट यूनिक। तो ये एक लिमिटेशन है। आपको बोल दिया जाए कि अपने पास ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, बताइए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, तो आप पता नहीं लगा सकते, हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, तो इसमें कमी है। यदि आपको कोई डायमेंशनल एनालिसिस करके एक डायमेंशनल फॉर्मूला आपको दे दिया जाए तो आप श्योर से नहीं बता सकते कि ये इस फिजिकल क्वांटिटी के रिगार्डिंग है, ये अदर फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकती है। तो दैट इज द लिमिटेशन। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करते करते हमने देखा कि इसमें तो अपने पास ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है, बट क्या हम श्योर हैं कि ये उसी के करस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटी है? दैट इज द लिमिटेशन। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। हम ये बोलेंगे दी डायमेंशंस, हम क्या बोलेंगे, डायमेंशंस, ओके।
सो फर्स्ट लेट मी चेक दैट इज इट रिकॉर्डिंग और नॉट, क्योंकि ये जो वाला जो वीडियो हम सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पहला जो वीडियो था हम जब रिकॉर्ड कर रहे थे तो वो पॉज हो गया था, ऑटोमेटिक जो है बंद हो गया था। लेट मी चेक दैट फॉर 1 सेकेंड। ओके, ऑल इज करेक्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट अपने पास लिमिटेशन। फर्स्ट लिमिटेशन हम ये लिखेंगे, देखिए अपने पास द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, साथ साथ लिखते जाएंगे, द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट यूनिक, इज नॉट यूनिक, इज नॉट यूनिक नहीं है, दैट इज मोर, there are more than one physical quantities exist which have same dimensional formula या डायमेंशन, सेम डायमेंशंस। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम बोले जो अपने पास ये वाला जो डायमेंशनल फॉर्मूला है m1l2t-2, ठीक है, ये वाला जो डायमेंशन है, ठीक है, दिस डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, दिस डायमेंशनल फॉर्मूला is corresponding to work and energy। वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया। तो देखिए यहां पर जो है दो फिजिकल क्वांटिटी हो गई, क्या हो गई, दो फिजिकल क्वांटिटी हो गई अपने पास, ठीक है, दो फिजिकल क्वांटिटी हो गई जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है मींस डायमेंशन सेम है बट फिजिकल क्वांटिटीज आर डिफरेंट। ये तो बहुत ही बड़ा वीकनेस हो गया भाई। कैसे पता लगाएंगे? इफ समवन गिव्स यू डायमेंशनल फॉर्मूला देन यू कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट दिस इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच इज करस्पॉन्डिंग टू दैट डायमेंशनल फॉर्मूला। तो कैसे लगाएंगे? ये हम लगा नहीं सकते पता। दैट इज द वीकनेस, दैट इज द वीक जोन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सेकंड जो वीकनेस है हम ये देखेंगे। सेकंड जो वीकनेस है देखिए, ठीक है, देखिए द डायमेंशंस, ठीक है, द डायमेंशंस ऑफ प्योर नंबर्स, ठीक है, और हम बोले कॉन्स्टेंट्स, और कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, इज जीरो, ठीक है, इज जीरो। So we cannot find out constants, ठीक है, we cannot find out constants। हम constant को पता नहीं लगा सकते। we cannot find out constants while जनरेटिंग फिजिकल इक्वेशन, ठीक है, अपने पास जनरेटिंग फिजिकल इक्वेशन या हम बोलें फिजिकल फॉर्मूला, जो भी अपने पास, ठीक है। एग्जांपल हम बोले, देखिए क्या आपके पास 1/2 की कोई डायमेंशन होती है? नहीं होती। क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म की डायमेंशन होती है? नहीं होती। क्या ln x की फॉर्म डायमेंशन होती है? नहीं होती। क्या ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन है, sin x हुआ, cos x हुआ, tan x जो हुआ अपने पास, ठीक है, क्या इनकी डायमेंशन होती है? नहीं होती। तो डायमेंशन नहीं होती तो फिजिकल फॉर्मूले को जब जनरेट करेंगे, जो थर्ड एप्लीकेशन थी, उस थर्ड एप्लीकेशन में हम इनको जनरेट नहीं कर सकते। तो एग्जैक्ट जो फॉर्मूला है, हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम नहीं पता लगा सकते। ये भी वीक जोन है। जैसे हमने
प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था। ठीक है, आपने देखा होगा तो आप पता लगाएंगे कि टाइम पीरियड हमने कैसे कैलकुलेट किया था। हमने जो टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट किया था सिंपल पेंडुलम का हमने कैलकुलेट किया था, और वो हमारे पास आया था t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। ये अपने पास आया था टाइम पीरियड, प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट किया था। उसमें हमने आपको एक बात बताई थी कि जो कांस्टेंट अपने पास ऐसे ये फॉर्म हमने जनरेट की थी, ये वाली फॉर्म हमने जनरेट कर ली थी प्रीवियस लेक्चर में, बट इसकी जो वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू है डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया था, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, और बाय द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमें मिला था 2 पाई। के की जो वैल्यू हमें मिली थी वो मिली थी अपने पास 2 पाई। के की वैल्यू क्या मिली थी, 2 पाई मिली थी। तो ये इसका एक वीक जोन है, इसका एक वीक पॉइंट है कि हम कॉन्स्टेंट्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते, कॉन्स्टेंट्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते। वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया। तो ये तो एक इसका वीक जोन हो गया, बिल्कुल हो गया, तभी हम लिमिटेशन में इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार। ये हमने 2 वीकनेस जोन हमने इसको स्टडी किए। तो अच्छा, तो कोई भी एक इक्वेशन है जिसमें ये वाली जो टर्म मौजूद हैं, तो हम उसको जनरेट नहीं कर सकते, एग्जैक्ट जनरेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल हम बोले जैसे आपके पास एक इक्वेशन है, x इक्वल टू अपने पास है a साइन ओमेगा टी। क्या है, a साइन और ओमेगा टी। ये आपके पास एक इक्वेशन दे दी हमें, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अब ये जो वाली जो इक्वेशन है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की है। ए पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग SHM विल हैव दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन है इसके अंदर अपने पास साइन की टर्म आ रही है, और साइन की जो टर्म आ रही है तो साइन अपने पास कोई डायमेंशंस नहीं रखता। तो हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि ये वाली जो इक्वेशन है यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस हम वी कैन नॉट जनरेट। तो ये इसकी एक वीकनेस है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट जो वीकनेस है इसकी, नेक्स्ट जो वीकनेस है हम ये बोलेंगे, देखिए थर्ड जो वीकनेस हम ये बोलेंगे वी कैन नॉट जनरेट। ठीक है, वी कैन नॉट जनरेट any physical relation which contains dependency of more than two physical quantities। अच्छा जी, वाह। इसको ध्यान से देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था सिंपल टाइम पीरियड हमने जनरेट किया था। तो टाइम पीरियड जो अपने पास आया था k√L/g आया था। इस इक्वेशन को हमने जनरेट कर दिया, क्योंकि जो टाइम पीरियड केवल लेंथ और ग्रेविटी एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा था, केवल 2 फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा था। लेकिन यदि डिपेंडेंसी मोर देन 2 फिजिकल क्वांटिटीज की हो, किसी फॉर्मूले में डिपेंडेंसी मोर देन 2 फिजिकल क्वांटिटीज की हो, दैट फॉर्मूला वी कैन नॉट जनरेट बाय द यूजिंग ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एग्जांपल हम ये बोले, एक टाइम पीरियड की बात करें 2 पाई अंडर रूट I/mgl। इस टाइम पीरियड को हम देखेंगे रोटेशनल डायनेमिक्स में, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में। इस वाले टाइम पीरियड की बात करें जो अपने पास रिजिड बॉडियों के लिए आता है, I जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, L इज लेंथ।
इस वाले फॉर्मूले में आप देखिए जो टाइम पीरियड है वो अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक फिजिकल क्वांटिटी, दो फिजिकल क्वांटिटीज, तीन फिजिकल क्वांटिटीज, चार फिजिकल क्वांटिटीज, ओहो 4 फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है। ये तो 2 से बहुत ज्यादा हो गई, तो मोर देन 2 फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंसी आ रही है, तो हम इस फॉर्मूले को जनरेट नहीं कर सकते डायमेंशन फॉर्मूला की हेल्प से। दिस इज द वीकनेस, दिस इज द लिमिटेशन, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। वीक पॉइंट हो गया इसका, ये वाला नहीं जनरेट कर सकते इसको। लेकिन इस इक्वेशन की करेक्टनेस तो हम चेक कर सकते हैं, करेक्टनेस तो हम चेक कर सकते हैं कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। कैसे? हेल्प कर, अपने पास एप्लीकेशन नंबर 2, एप्लीकेशन नंबर 2 हमने किया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, चेकआउट कीजिए उस वीडियो को, ठीक है, अभी तक नहीं देखा तो, क्योंकि इस वीडियो में तभी लिंक हो पाएगा जब आप प्रीवियस लेक्चर को देखोगे, ठीक है। आई विल पुट द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन माई डिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो चेकआउट। तो अपने पास ये वाला, ठीक है, मोर देन 2 फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। अपने पास करेक्टनेस हम चेक कर सकते हैं। करेक्टनेस हम कैसे करेंगे? एलएचएस साइड की जो अपने पास है और आरएचएस साइड की जो अपने पास है, ठीक है, टर्म है, उनकी अपन क्या करेंगे, डायमेंशन को हम क्या कर देंगे, इक्वल रख देंगे। इसकी डायमेंशन को इसकी डायमेंशन के इक्वल कर देंगे, मजा आ जाएगा, फाइंड आउट कर सकते हैं। बट गाइज एक बात देखिए, ये जो अपने पास कॉन्स्टेंट आता है, ठीक है, इस कॉन्स्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, इस कॉन्स्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो ये जो वो अपने पास थोड़ा सा दिक्कत करेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा चेक करने में। मान लीजिए 2 पाई की जगह किसी ने गलती से पाई बोल दिया, ठीक है, और आपको कह दिया कि चेक ये देखिए इक्वेशन करेक्ट है नहीं है, तो आप तो डायमेंशन एनालिसिस लगाओगे, डायमेंशन की हेल्प से आप कहोगे इसकी डायमेंशन इसके इक्वल आ रही है, हो गई इक्वेशन सही। नहीं, वो इक्वेशन केवल डायमेंशनली एनालिसिस के अकॉर्डिंग सही है, डायमेंशनली करेक्ट है वो इक्वेशन, बट मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है। मैथमेटिकली करेक्ट करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट से हम फाइंड आउट करेंगे 2 पाई, ठीक है। तो यही तो अपने पास ये अपने पास जो सेकंड जो लिमिटेशन है वो बोल रही है, सेकंड जो लिमिटेशन यही तो बोल रही है कि आप जो है कांस्टेंट की डायमेंशन चेक नहीं कर सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये इसकी वीकनेस है, ठीक है, ये इसकी वीकनेस है। एक फोर्थ ओपन वीकनेस और पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए आप पहले, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए पहले आप। फोर्थ जो अपने पास था वो पॉइंट अपने पास क्या था वो उसको ध्यान दीजिए, देखिए, ठीक है। चलिए फोर्थ हम पहले लिखेंगे इसको, फिर हम आपको बताएंगे इसके बारे में। चलिए लिखिए, वी कैन नॉट, ठीक है, वी कैन नॉट जनरेट those physical relations या हम बोल दें those physical equations, ठीक है, which contain terms other than products of power, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल हम बोले अपने पास S इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, ठीक है, 1 डायमेंशन मोशन में आप पढ़ेंगे, ठीक है। v स्क्वायर जो अपने पास होता है u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये हम बोलना ये चाह रहे हैं, अभी तक जो हमने डिड्यूस किया रिलेशंस को, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में t इज इक्वल टू 2 पाई इन रूट एल अपॉन जी को हमने क्या किया, डिड्यूस किया, तो उसमें देखिए t इज इक्वल टू 2 पाई एल टू दी पावर हाफ आई थी और जी टू दी पावर माइनस हाफ आई थी। इस वाले रिलेशन को हमने जनरेट किया। क्यों कर पाए इस वाली इक्वेशन को जनरेट? क्योंकि इसमें जो भी टर्म आ रही है वो पावर के प्रोडक्ट में आ रही है, ठीक है। ये वाली टर्म की पावर 1/2 है, इस वाली टर्म की -1/2, और इनका प्रोडक्ट हो रहा है, इनका प्रोडक्ट हो रहा है। लेकिन अदर देन प्रोडक्ट वाली टर्म आ जाए, जैसे
ये वाला प्रोडक्ट हो रहा है बट यहाँ पर जो वो पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं हो रहा, तो अदर देन प्रोडक्ट वाली टर्म आ गई, ठीक है, टर्म्स अदर देन प्रोडक्ट, पावर ऑफ प्रोडक्ट। तो ये वाली जो इक्वेशंस हैं, दीज काइंड ऑफ इक्वेशन वी कैन नॉट जनरेट यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। ये इसका वीक पॉइंट है, ये इसका वीक जोन है। सिमिलरली ये इक्वेशन जो है, ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन भी अपने पास क्या अदर देन प्रोडक्ट में है, क्योंकि यहाँ पर एडिशन वाली टर्म आ गई, तो डायमेंशन एनालिसिस से हम इसको जनरेट नहीं कर सकते। ये तो इसका वीक पार्ट हो गया, ये तो इसका वीक जोन हो गया। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि होता ये है कि इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन के अंदर जब अपने पास पॉजिटिव साइन आ जाता है तो हम डिपेंडेंसी चेक नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी डायमेंशन जब हम अलग अलग करेंगे, ठीक है, इक्वेट नहीं कर सकते इसको। इस वाले केस में हमने तो डायरेक्ट इसकी अपने पास डायमेंशन एनालिसिस, इसके डायमेंशन एनालिसिस की इक्वल कर दिया और रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। बट इस केस में नहीं हो सकता, इस केस में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, ये डिफरेंट हो जाएगी, ये डिफरेंट हो जाएगी। क्या पता इसकी जो डिपेंडेंसी है वो अलग ही लेवल की हो, इसकी डिपेंडेंसी अलग लेवल की हो, तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये वीकनेस है। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास जो 4 वीकनेस हो गई, ठीक है, 4 वीकनेस अपने पास हमने की। बहुत बढ़िया। तो भाई फिजिकल अपने पास डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में हमने देखा, ठीक है, हमने इसकी खूबियाँ भी देखी, इसकी स्ट्रॉन्ग पार्ट भी देखा। स्ट्रॉन्ग पार्ट में कैसे हम किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को वन सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, कैसे हम इक्वेशंस को जनरेट कर सकते हैं, कैसे किसी इक्वेशन को सही है या गलत है हम चेकआउट कर सकते हैं। ये इसका स्ट्रॉन्ग पार्ट था। बट इसका वीक पार्ट हमने देखा, कितनी वीकनेस है इसके पास, 3 4 5 वीकनेस हैं, ठीक है। कमियां हैं, बिल्कुल हैं। ऐसा कोई विश्व में, ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसके पास कमी ना हो, उसके पास वीकनेस ज़रूर होती है, लिमिटेशन ज़रूर होती है, ठीक है। फिर भी हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। हमें तो ये लगा था कि वास्तव में इसके पास बहुत सारी अपने पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका, तो ठीक है, इसके पास तो बहुत सारी खूबियाँ हैं। लेकिन जब हमने इसको गहराई से स्टडी किया, पास गए इसके पास, तो हमने देखा ये लिमिटेशंस भी हैं इसकी तो लिमिटेशंस भी हैं, बहुत सारी लिमिटेशन है। तो जो दूर दूर से जो दिख रहा है, दूर दूर से जो अट्रैक्टिव दिख रहा है आपको, ऐसा ज़रूरी नहीं है उसमें खूबियाँ हों, उसके अंदर लिमिटेशन भी हैं। जब आप उसके पास जाओगे, जब उसकी स्टडी करोगे, उसके पास रिसर्च करोगे, तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में उसमें कमियां हैं और उसमें खूबियां भी हैं, ठीक है। ऐसा इंसानों में भी होता है, ठीक है, आपके साथ भी हुआ होगा, ठीक है, सही है, आपके साथ भी हुआ होगा, ठीक है। अरे छोड़ो यार, जो भी है तुम्हारा मैटर, ठीक है। लेकिन कमियां हैं, स्टिल यू आर एक्सेप्टिंग दैट, हाँ इसमें कमी है, बावजूद इसके आप अपना रहे हैं, ठीक है, आप उसकी स्टडी कर रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, यही आपकी ग्रेटनेस है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमने लिमिटेशंस वाला पार्ट देखा कि लिमिटेशंस क्या है डायमेंशनल एनालिसिस की, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अपने पास कंप्लीट हुई लिमिटेशंस। चलिए बहुत बढ़िया। तो हम जो अब नेक्स्ट जो अपने पास जो पार्ट करेंगे वो अपने पास होगा एरर एनालिसिस। और एरर एनालिसिस को करने से पहले हम आपको बताएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर राउंडिंग ऑफ बताएंगे आपको, और फिर हम चलेंगे एरर वाले पार्ट पर कि किसी में एरर क्या होता है, ठीक है। कोई भी अपने पास हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है, मेजरमेंट वाले पार्ट में। फिजिक्स के अंदर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता कि फिजिक्स के अंदर हम एक्सपेरिमेंट ना करें। अब जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को आप मेज़र भी करोगे, और जब आप मेज़र करोगे तो ऐसा हो नहीं सकता उसके अंदर एरर ना हो। एरर तो ज़रूर आएगी उसके अंदर, ठीक है, ड्यू टू अननोन रीजन्स, ड्यू टू नोन रीजन्स, ड्यू टू ह्यूमन एरर्स, ठीक है। वो वाला एरर वाला जो पार्ट हम करेंगे, मेजरमेंट वाला जो अपन पार्ट करेंगे, इसके बाद में अपने पास यह कंप्लीट हो गया। अब हम उसी को स्टार्ट कर रहे हैं, और उसी के
सीरीज में हम पढ़ेंगे सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि एरर को पढ़ने से पहले आपको सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ करना जरूर आना चाहिए आपको। तो एरर से पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा बहुत हल्का सा टच देंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, थोड़ा बहुत आपको बताएंगे राउंडिंग ऑफ के बारे में, और बाद में हम चलेंगे एरर वाले पार्ट पर। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन वो एरर वाला पार्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अब तक जितना हुआ आप उसको रिवाइज करेंगे। यूनिट्स वाला जो पार्ट अपने पास, यूनिट जो है डायमेंशंस एंड यूनिट जो अपने पास कंप्लीट हो गया, अब केवल मेजरमेंट वाला पार्ट बचा है, मेजरमेंट हम करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मिलूंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए और स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। सब्सक्राइब द चैनल, शेयर अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, अपने रिलेटिव्स के साथ इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि मेरे को भी सपोर्ट मिले। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी एंड गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।